आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की आराधना और उपासना में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर से हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के साथ आज की इस उपासना की सेवा को हम लोग आरंभ करेंगे। प्रभु से सहायता मांगेंगे। बीते दिनों में जरूर प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा है। हम बीते सप्ताह में जहाँ कहीं भी पाए गए, जो कुछ भी हमने कार्य किया, धीरे धीरे लॉकडाउन बहुत जगहों पर खुल गई है। प्रार्थना हमें करना है कि हम बहुत ही सावधानी पूर्वक रहते हुए और जो हमारे इस देश की एक नागरिक होने के नाते सही तरीके से जीवन बिताते हुए जो नियम हमारे लिए बनाए गए उन सब का पालन करते हुए हमें अपनी जो प्रभु के लिए धन्यवाद चढ़ाना है, आराधना उपासना करनी है, उन सारी बातों को हमें करना है। और निश्चित रूप से वो प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हम सब की सहायता करेगा कि हम जल्द से जल्द सामान्य रीति से हम फिर से एक बार इकट्ठा होना शुरू हो सकें। सारी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु से सहायता मांगते हैं कि आज हम सब के जीवन में एक और नई बात, एक और परमेश्वर के करीब आने का अवसर हम सबको मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसको आपने हम सब के जीवन में आपने निर्धारित किया, जिसे हम आज देख सके, ना केवल देखें लेकिन प्रभु आपके चरणों में आकर आपकी उस वाणी को जिसमें प्रभु जीवन है, प्रभु हम सुन सकें, उस पर मनन कर सकें और जो भी बातें आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबसे सिखाना चाहते हैं, प्रभु हम अपने आप को सीखने के लिए प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमें से प्रत्येक की सहायता करें। जितने भी लोग आज आपकी आराधना उपासना के लिए यहाँ शामिल हुए हैं, और चाहे इस मंडली के हों या फिर प्रभु और भी किसी मंडली के हों, जितने भी लोग प्रभु आज अपने आप को आपके अधीन लाते हैं, आप उन्हें प्रभु अपने वचन से बहुत आयत की आशीष दें। गीतों को गाने में, वचन को पढ़ने, सीखने, समझने में, प्रार्थना में प्रभु आप ही हम सबकी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे हर दिन की जरूरतों को पूरा किया है और आगे भी आपकी प्रतिज्ञा है कि इस जगत के अंत होने तक सदैव आप हमारे साथ हैं। जो आपकी गवाही देते हैं आप उन्हें हियाव देते हैं। सो प्रभु आज एक बार फिर से सुनने, सुनाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए प्रभु आप ही इस पूरी सभा को अपने नियंत्रण में बनाए रखें। मांगने से बढ़कर करें, धन्यवाद को सुने, हम सबको ग्रहण करें। हम सबके जीवन को आप प्रभु अपने वचन के लिए हमारे मन और हृदय को पूरी तरह से खाली करने के लिए आप सहायता कीजिए, ताकि प्रभु यहाँ केवल आपका वचन ही अधिकार के साथ बसने पाए और हम आपके लिए सामर्थ्य जीवन को जी सकें। हमारे मांगने से बढ़कर करें। प्रार्थना धन्यवाद को यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई होने पाए। आइए हम लोग बहुत देर ना करते हुए गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सुंदर गीत है जिसे आपने पहले सुना होगा। इस गीत के शब्द, इस गीत में जो संदेश है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें गीतकार कहता है कि हमारे पास जो जीवन है इस संसार में वो थोड़े समय का है और ये पृथ्वी पर का जो जीवन है वो पल भर में लोप हो जाएगा। हमें भूलना नहीं है, हमें याद रखना है कि ये जीवन जो इस पृथ्वी का है वो थोड़े समय का है और इस थोड़े समय के जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह को जान लेना, उस उद्धार को प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है, जिसको देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा। आइए हम इस गीत को गाएंगे। ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में लोप हो जाए। ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में रखना। ये जीवन थोड़े समय का है, ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में लोप हो जाए, भूल जाना नहीं, याद रखना।
नहीं पाया, यीशु के सामने खड़ा तू होगा, यीशु के सामने खड़ा तू होगा। भला बुरा किया हिसाब सब होगा, भला बुरा किया हिसाब सब होगा। ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में जो हो जाए, भूले जाना नहीं, याद रखना। ये जीवन थोड़े समय का है, थोड़ा समय है, सब कुछ अब होगा। यीशु ने कहा जो सब पूरा होगा। थोड़ा समय है, सब कुछ अब होगा। यीशु ने कहा जो सब पूरा होगा। पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा, पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा। न्याय के दिन में सब नाश होगा, न्याय के दिन में सब नाश होगा। ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में जो हो जाए, भूले जाना नहीं, याद रखना। ये जीवन थोड़े समय का है। यीशु जगत का सृष्टि करता है, पापियों का उद्धार करता है। यीशु जगत का सृष्टि करता है, पापियों का उद्धार करता है। तेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, तेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया। ग्रहण तू कर ले तभी बचेगा, ग्रहण तू कर ले तभी बचेगा। ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में जो हो जाए, भूले जाना नहीं, याद रखना। ये जीवन थोड़े समय का है, ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में जो हो जाए, भूले जाना नहीं, याद रखना। ये जीवन थोड़े समय का है। आइए इस जीवन में हम लगातार प्रभु की स्तुति, उसकी प्रशंसा करते रहें। बहुत ही प्रचलित गीत है, रेडियो में बहुत पहले आया करता था, और आइए इसे हम गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम,
तेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। सचमुच में आइए हम प्रभु की वंदना करते रहें। इस समय में संथाली भाषा बोलने वाले लोगों के लिए आइए हम सब संथाली में से एक गीत गाएंगे। गोटा धरती दाणा काते भागी सुम्बात पसनाओ पे। गाना गाते भागी सोना वासना पे, आपा
प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर गीतों के लिए, जिसके द्वारा हम उसके सुसमाचार का प्रचार करने के संबंध में बार बार हमने सीखा, सुना। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हम सबका उद्धार करता है और हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए ही एक ऐसे गवाही को प्रस्तुत करना है जिस तरीके की गवाही को वो हमारे जीवन में दिया है। आइए वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, ताकि उसके द्वारा हम और भी अधिक प्रभु की अगुवाई को, प्रभु की सहायता को हम प्राप्त कर सकें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जो विभिन्न समय में इसे सुन रहे होंगे, वर्तमान में सुन रहे होंगे, प्रभु हर एक को आपके हाथों में, प्रभु हम सब आपके हाथों में अपने आप को सौंपना चाहते हैं। और हम जानते हैं प्रभु, यह आपका वचन है, किसी मनुष्य का नहीं, लेकिन जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसने मनुष्य को जीवन दिया, और मनुष्य जब उस जीवन से दूर भागा, पाप और अधर्म के कारण परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया, जिसके कारण वो नाश होने की ओर आगे बढ़ चला था, उसके लिए उपाय स्वयं उस परमेश्वर ने किया। धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए संसार में भेज दिया, जिसने हमारे पापों के लिए कलवरी की क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जब वो जी उठा, उसने अपने जी उठने के प्रमाण को दिया। और आज वर्तमान में जो कलीसिया है संसार में, वो इसी बात की गवाही देती है। प्रभु इस समय में जब हम आपके वचन की ओर ध्यान करना चाहते हैं, प्रभु हम सब की आप अगुवाई करें। होने दे आपकी आत्मा के द्वारा हम और अधिक प्रभावित होकर और अधिक प्रभु आपके लिए सिखाए जाएं, आपके लिए जीवन को व्यतीत कर सकें। सारी आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, दया सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो हमारे भाग हैं, जिसको हम लोग पिछले कई सप्ताह से देख रहे हैं, यदि आपको याद होगा, हम सब यहाँ पर प्रेरितों काम की पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं और एक ऐसे भाग में हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पर हमने बीते बार देखा था एक ऐसा विश्वास जो उद्धार नहीं दिलाता है। प्राचीन कलीसिया, पहली कलीसिया बहुत तीव्रता के साथ बढ़ी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होकर के लोगों ने अपने आप को अनुभव किया कि वे परमेश्वर के हाथों में हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जा रहे हैं। कलीसिया में जब कार्य आगे बढ़ा, सुसमाचार का प्रचार हुआ, बहुत सारे लोग बचाए गए, उद्धार को पाए। और जब लोग बढ़ने लगे, यरूशलेम में जब विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, तो उस समय के जो वहाँ पर लोग थे, धार्मिक अगुए थे, उन्हें अपने नाम का, अपने पहचान के खो जाने का डर था, जिसके कारण लोग सतावनी को लेकर के आए और इन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर अत्याचार करना आरंभ किया। और कई एक बातों को हम देखते हैं, ऐसा लगा कि सुसमाचार प्रचार करना अब कठिन हो जाएगा। जिस तरह से शाऊल बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मसीह परिवारों को सताया करता था और लोग उसके कारण तितर बितर हो गए, यरूशलेम से बाहर निकल गए। लेकिन लोग जहां कहीं भी गए, हम देखते हैं कि लोग सुसमाचार का प्रचार करना बंद नहीं किए। सुसमाचार का प्रचार लगातार होता चला गया, बड़ी संख्या में लोग आए। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं स्तिफनुस खड़ा होता है और प्रचार करता है। स्तिफनुस के प्रचार करने के बाद ही ऐसी सताव आई थी जहां शाऊल को हम देखते हैं बहुत ही एक्टिवली लोगों को सताता है। लेकिन स्तिफनुस के मृत्यु के बाद, उसके मार डाले जाने के बाद, हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो 8वें अध्याय में निकल करके आता है, और वो है फिलिपुस। प्रभु यीशु मसीह का वो चेला नहीं था, लेकिन उन 7 सेवकों में से एक था ये फिलिपुस, जो खाना बांटने के सेवा के लिए विशेष रीति से चुना गया था। और ये सारे लोग, ये 7 लोग बहुत ही प्रभावशाली रीति से समाज में, उस समय की कलीसिया के सामने एक सुंदर उदाहरण को रखे थे, जिसके कारण ये लोग केवल वहीं तक सीमित नहीं थे। हम पाते हैं फिलिपुस प्रचार करना आरंभ करता है और एक पहला उदाहरण ऐसा देखते हैं जहां पर अब पूरे भीड़ में प्रचार करने के बाद इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के कार्य को हम देखते हैं, जिसमें के पहले उदाहरण को हमने देखा जब उसने शमौन जादूगर के जीवन में
कुछ कार्य हुआ तो ऐसा लगा कि उसने उद्धार पा लिया है, लेकिन हम वहां पर एक ऐसे उदाहरण को देखते हैं जो एक गलत विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जिसके द्वारा उद्धार नहीं पाया गया था। शमौन जादूगर उद्धार को नहीं प्राप्त किया था। अब यहां पर हम जब 25 पद को देखते हैं, इस घटना के तुरंत बाद जब हम देखते हैं 25 पद में, तो यहां पर लिखा है, अतः जब वे दृढ़ता से गवाही देकर प्रभु का वचन सुना चुके तो सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार प्रचार करते हुए यरूशलेम को लौट गए। यरूशलेम से पतरस, यूहन्ना प्रेरित लोग आए यहां पर सामरिया में, क्योंकि सामरिया में सुना गया कि बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, आश्चर्य कर्म हो रहे थे, और इन प्रेरितों के द्वारा वहां पर प्रार्थना करने के कारण, उन पर हाथ रखे जाने के कारण सामरिया के लोगों ने भी, जो गैर यहूदी हैं उन लोगों ने भी ठीक उसी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अनुभव किया जैसा कि पिन्तेकुस्त के दिन में अनुभव किया गया था। और इन बातों को हम लोगों ने पिछले बार देख लिया था। जब यहां देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने का काम बंद नहीं होता है, ये लोग प्रचार करते हुए पाए जाते हैं, और प्रचार करते हुए सामरिया के बहुत सारे गांवों में से सुसमाचार प्रचार करते हुए देखे गए कि ये पतरस और यूहन्ना प्रेरित लोग लौटकर यरूशलेम की ओर चले गए। इसका मतलब यह था कि पवित्र आत्मा का जो काम था, सुसमाचार प्रचार करने का जो काम था, वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हो रहा था। अब प्रेरित लोग भी, जो यहूदी लोग थे, यहूदी प्रेरित जो थे, वे सब भी अब इस बात का निश्चयता को प्राप्त कर लिए थे कि अब प्रभु का जो काम है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य का जो काम है, वो सब जगह पर, यहां तक कि गैर यहूदियों के बीच में भी, सामरियों के बीच में भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कार्य हो रहा है, और ये आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार लगातार हो रहा है। जब सुसमाचार का प्रचार होता है तब क्या क्या होता है? आज हम एक ऐसे विश्वास का उदाहरण देखेंगे जो सच्चा विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जिसके द्वारा सच्चा उद्धार का अनुभव एक व्यक्ति प्राप्त करता है, और उस व्यक्ति का नाम है खोजा, इथियोपिया देश का खोजा। और उसी के विषय में हम पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए इस भाग को पढ़ देना चाहता हूं, जिस भाग से आज हम संदेश को सुनेंगे। 25 पद से लेकर के, प्रेरितों काम 8 अध्याय उसके 25 पद से लेकर के उसके 40 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, हमने 25 पद को पढ़ लिया। 26 पद, परंतु प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, यह एक निर्जन मार्ग है। वह उठ कर गया, और देखो इथियोपिया देश का एक खोजा था जो उस देश की रानी कंदाके का मंत्री तथा कोषाध्यक्ष था। वह आराधना करने यरूशलेम आया था। वह अपने रथ में बैठकर यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए वापस लौट रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, जा तू इस रथ के साथ चला जा। जब फिलिपुस दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने उसे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह ऊपर आकर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, वह वध होने वाली भेड़ के समान ले जाया गया, और जैसे मेमना ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। दीनता की दशा में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसकी पीढ़ी के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर से उसका जीवन उठा लिया जाता है। खोजे ने फिलिपुस से कहा, कृपा करके मुझे बता कि नबी यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाया। मार्ग पर चलते चलते वे जल के किसी स्थान पर पहुंचे।
तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या रुकावट है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ रोकने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस तथा खोजा दोनों जल में उतरे और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से बाहर आए तब प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, परंतु आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस ने अपने आप को अशदोद में पाया और कैसरिया पहुंचने तक वह नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। वास्तव में एक काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन एक बहुत सुंदर यहां पर कहानी है। एक ऐसा सच्चा विश्वास, ऐसा विश्वास जो उद्धार दिलाता है। ठीक पिछले 2 संडे से जिस विचार को हम लोग देख रहे थे, उसके ठीक विपरीत हम यहां पर एक सकारात्मक कार्य को देखते हैं। एक ऐसा विश्वास जो बचाने वाला विश्वास है। आज हम इसी विश्वास का उदाहरण देखना चाह रहे हैं। याद रखिए, जब कभी भी सुसमाचार प्रचार का कार्य होता है, जब कभी भी सुसमाचार प्रचार करने के बाद उसके विषय में जब हम उद्धार के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें पाई जाती हैं। सुसमाचार प्रचार करने की एक तैयारी होती है। सुसमाचार प्रचार जब की जाती है तो उसमें एक अवस्था होती है जहां पर प्रस्तुतिकरण की बात होती है। कैसे इसको लाया जाता है, कैसे इसको शेयर किया जाता है, किस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है प्रत्युत्तर। एक ऐसा प्रत्युत्तर जो सच्चा प्रत्युत्तर है, एक ऐसा प्रत्युत्तर जो जायज है, एक ऐसा प्रत्युत्तर जो उचित है, परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला प्रत्युत्तर हम यहां पर देखते हैं। आज अगर हम इस पूरे अध्याय को, इस पूरे खंड को अगर हम देखेंगे तो शायद काफी समय बीत जाएगा, और इसलिए मैं इसको अलग अलग हिस्से में आपके सामने बांटने का प्रयास करूंगा। आज केवल हम लोग पहले हिस्से के बारे में बात करेंगे। जब कभी भी सुसमाचार का प्रचार होता है, जब कभी भी उद्धार के बारे में बात की जाती है, तो पहली बात जो तैयारी होती है वो होना आवश्यक है। 26 से लेकर के 29 पद तक अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर यह तैयारी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ही है जो भूमि को तैयार करता है, जमीन को परमेश्वर ही तैयार करता है ताकि वो अपने वचन के बीज को उसमें डाल सके। क्यों? क्योंकि उद्धार जो है वो परमेश्वर का कार्य है, ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, ये एकमात्र परमेश्वर का कार्य है। इसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसके लिए परमेश्वर ही स्वयं पहल करता है, पहला कदम परमेश्वर ही लेता है। उद्धार के कार्य के लिए जो अवस्था होती है, उद्धार करने के विषय में परमेश्वर के मन में ही सबसे पहले यह विचार उठता है। परमेश्वर की इच्छा होती है कि मनुष्य का उद्धार किया जाए। किसी भी मनुष्य को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए परमेश्वर की खुद की इच्छा होती है। और यह बहुत ही सुंदर बात हम यहां पर सीख सकते हैं। जिस तरह से संसार में हम देखते हैं, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। संसार में कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता है। जब हम एक नेचुरल मनुष्य की बात करते हैं, एक स्वाभाविक मनुष्य की बात करते हैं, तो उस मनुष्य की दशा बाइबल हमें बतलाती है कि मनुष्य, स्वाभाविक मनुष्य, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ये मरे हुए होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं खोजते, क्योंकि इनके पास आशा रहित जीवन पाया जाता है, क्योंकि इनके पास परमेश्वर को पाने की, परमेश्वर को जानने की कुछ भी चाह अपनी ओर से कभी भी उजागर, जागृति नहीं आती है। उनका जीवन अंधकार में होता है,
उनकी आंखें, उनकी मन की आंखें अंधी होती हैं, वे नहीं देख पाते हैं। और इसलिए उद्धार के कार्य के लिए परमेश्वर को ही कार्य करना पड़ता है, परमेश्वर को ही पहल करना पड़ता है। एक उदाहरण हम लोग बाइबल में पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में। हम लोग उसको खोलकर पढ़ेंगे नहीं, बहुत प्रचलित ये भाग है। जब निकोदेमुस का प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत होने की स्थिति आती है, निकोदेमुस रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बात करता है और जानना चाहता है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह कैसे ऐसे कार्य करते हैं, कैसे उसकी बातों से लोग उसके पास आते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं और बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं, निकोदेमुस, तुम्हें नया जन्म पाना आवश्यक है, तुम्हारा उद्धार होना आवश्यक है। जबकि निकोदेमुस को हम लोग जानते हैं कि निकोदेमुस तो एक शास्त्र को सिखाने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसके पास उद्धार नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उससे स्पष्ट कहते हैं, निकोदेमुस, तुम्हें नया जन्म पाना आवश्यक है। तब निकोदेमुस ने पूछा, ये कैसे होता है, कैसे होता है ये? तब प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं, यह काम आत्मा करता है, पवित्र आत्मा ये काम करता है। यह काम पवित्र आत्मा के चाहने से होता है। पवित्र आत्मा जब कभी भी चाहता है, किसी के लिए चाहता है, तो उसके चाहने की जो इच्छा है वो पवित्र आत्मा की होती है। जिस समय में किसी को बचाने की इच्छा पवित्र आत्मा की होती है, उसका चुनाव भी स्वयं पवित्र आत्मा ही करता है। वह जिसे चाहता है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे, अपने तरीके के अनुसार उससे कार्य करता है। जिस तरीके से पवित्र आत्मा बचाना चाहता है, उसी तरीके से वो व्यक्ति बचेगा। पवित्र आत्मा का अपना तरीका, अपना समय, अपना कार्य, क्योंकि यह कार्य परमेश्वर का कार्य है। उद्धार का जो कार्य है वो मनुष्य का कार्य नहीं है। कई बार हम इसे भूल जाते हैं, कई बार हम इसे समझते नहीं। जरूर हमें योजनाएं बनानी चाहिए, स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, लेकिन कभी ना भूलें, उद्धार का कार्य जो है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। उद्धार का कार्य जो है वो परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ही पहल करता है, परमेश्वर का अपना समय होता है, परमेश्वर के अपने तरीके होते हैं। परमेश्वर अपने तरीके से ही हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को बचाने की क्षमता रखता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा का काम है, ये हवा के समान है। वहां पर हवा का बहुत सुंदर उदाहरण बताया गया। वो हवा किधर से आती है, किधर को जाती है, हम नहीं जानते। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा नियंत्रण उस उद्धार के कार्य पर नहीं है, तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है। यह काम पवित्र आत्मा का है। यह काम ठीक उसी तरह जैसे हवा किधर से आई, किधर को गई, हम केवल उसे एहसास करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है किधर से आकर किधर को चली गई। ठीक उसी तरह से पवित्र आत्मा उद्धार के कार्य को करता है। इसीलिए उद्धार का जो काम है वो परमेश्वर का सार्वभौमिक काम है। ऐसा काम जिसमें पूर्ण रूप से परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर का अधिकार उसमें पाया जाता है। किसी भी मनुष्य के हृदय को परमेश्वर ही चुनता है, परमेश्वर ही उसे बुलाता है, परमेश्वर ही उसके हृदय को एक्टिव करता है, उसे सक्रिय करता है। इस उद्धार के कार्य में हम मनुष्य पवित्र आत्मा को कोई तरीका, कोई सुझाव, कोई आइडिया, कोई स्ट्रेटेजीज सिखा करके हम उसको नहीं चला सकते हैं। हम उद्धार के कार्य में परमेश्वर को कोई अपने तौर तरीके बताकर, अपने सुझाव देकर, अपने आइडियाज देकर हम उसे निर्णय लेने में मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह काम, यह तरीका परमेश्वर का, परमेश्वर के आत्मा का अपने समय और अपने हिसाब से होता है। हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को कभी दबाव नहीं डाल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमने ऐसा सोचा है, हम यहां जा रहे हैं, ऐसा होने पाए, वैसा होने पाए। नहीं कर सकते हैं। जरूर हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण
हर एक जन को हम सुसमाचार को सुनाएं, लेकिन जो काम होना है, उद्धार का काम होना है, सुसमाचार का किसी भी मनुष्य के जीवन में, उसके हृदय में काम होने का कार्य है, उसके लिए आप और हम जो मनुष्य हैं, हम अपने तरीके से उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार के कार्य को नहीं करवा सकते हैं। परमेश्वर को हम किसी के उद्धार दिलाने के लिए जो निर्णय लेने की स्थिति है, हम उसको निर्णय लेने के लिए विवश नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, ये उसका काम होता है। एक मृतक व्यक्ति की कोई भी पहचान नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप में जी रहा है, वो मरा हुआ है, देखता तो है लेकिन उसे वो जीवन नहीं दिखाई देता है। कौन उसे उसके पाप से बचा सकता है, वो दिखाई नहीं देता है। किस तरह से वो अधर्म में पाया जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो व्यक्ति अंधकार में पड़ा हुआ है और वो व्यक्ति अपने से कभी बच नहीं सकता। और इसीलिए यूहन्ना उसके 6 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। यीशु ने कहा, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच ना ले, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति का उद्धार करने में, परमेश्वर का जो उद्धार है, उस उद्धार को करने में मनुष्य का कोई भी स्वभाव कार्य नहीं करता है। जैसे उसकी इंद्रियों के विषय में जब हम बात करते हैं, उसकी इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती हैं कि उसे क्या अच्छा लगा, क्या महसूस हुआ, किस चीज को छूने जैसा लगा। इन सारे चीजों से उद्धार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह काम पवित्र आत्मा का होता है, परमेश्वर का होता है। और परमेश्वर अपने तरीके से, अपने हिसाब से मनुष्य के हृदय में कार्य करता है। बहुत बार लोग बोलते हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमें लग गया कि हम उद्धार पाएंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है। हमारी जो शारीरिक जो इंद्रियां काम करती हैं, जो हमारा स्वाद है, जो हमारा देखने का तरीका है, जो हमारा स्पर्श करने के द्वारा जो हमें अच्छा लगना या बुरा लगने का जो स्थिति है, उसके माध्यम से, उसके जरिए से पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। पवित्र आत्मा का अपना तरीका है, परमेश्वर का अपना तरीका है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार उद्धार को प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी, इसका प्रिपरेशन स्वयं पवित्र आत्मा, स्वयं परमेश्वर किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए करता है। इस घटना को जब हम देखते हैं, इस घटना में पवित्र आत्मा स्वर्गदूत का उपयोग करता है कि वो स्वर्गदूत एक संदेशवाहक बने। यहां लिखता है, परंतु प्रभु के एक स्वर्गदूत ने 26 पद में फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, यह एक निर्जन मार्ग है। गौर कर रहे हैं क्या पाते हैं हम? स्वर्गदूत का उपयोग किया जाना, एक संदेशवाहक के रूप में संदेशवाहक वो बन गया। और यहां पर फिलिप के लिए जो करना था, फिलिपुस के लिए जो करना था, फिलिपुस को क्या करना था, वो भी पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट रीति से बतलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। बहुत स्पष्ट रीति कहता है, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। और यह एक कैसा मार्ग है? निर्जन मार्ग है। जब फिलिपुस उठता है, जाता है, तो उसे जैसा निर्देश दिया गया था, उसको केवल एक काम करना था, आज्ञाकारी बने रहना था। फिर 27 पद में हम उसे देखते हैं, क्या होता है? वह उठ कर गया और देखो, इथियोपिया देश का एक खोजा था जो उस देश की रानी कंदाके का मंत्री तथा कोषाध्यक्ष था। वह आराधना करने यरूशलेम आया था। वह उठा और गया। पवित्र आत्मा ने इस मार्ग को, इस स्थान को, इस व्यक्ति को, उस समय को, और पवित्र आत्मा ने फिलिपुस और खोजा के बीच में आमना सामना हो, इन सारी चीजों को पवित्र आत्मा ने ही निर्धारित किया था। किसी मनुष्य की स्ट्रेटेजी नहीं थी, पतरस और यूहन्ना की तौर तरीके नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा पूरी तरह से प्रभुता करके लीडरशिप
कार्य को, अगुवेपन के काम को पवित्र आत्मा कर रहा है। जब उसे वहां जाना था, फिलिपुस नहीं जानता था, केवल उसे एक काम करना था, जो उसे कहा गया है, जो उसे निर्देश दिया गया है, उसको उसे करना है। कहने का मतलब उसे आज्ञाकारी बने रहना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम पाते हैं। सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करना और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनाए रखना। फिलिपुस आज्ञाकारी बने रहता है। फिलिपुस को केवल इतना करना था, आज्ञाकारी बने रहना था जो उसे करने को कहा गया, ताकि परमेश्वर अपना काम वहां पर कर दे। हम जरूर काम करते हैं, हम जरूर सुसमाचार प्रचार के जो कार्य हैं उसको करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पहल करता है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। और यह बात कि पवित्र आत्मा ही पहल करता है, यह वास्तव में एक बहुत बड़ी उत्साहित करने वाली वास्तविकता है, एक बहुत बड़ी उत्साहित करने वाली सच्चाई है, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, जो पहली कलीसिया ने इस कार्य को किया था। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस इथियोपिया का जो खोजा का जो नाम है, उसको परमेश्वर ने चुन लिया था, ताकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाए। परमेश्वर ने इस बात का चुनाव कर लिया था। इस व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर के पास स्पष्ट उद्देश्य था, और इस खोजा को बचाने के लिए, इथियोपिया के खोजा को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए फिलिपुस को चुन लिया था, फिलिपुस को जरिया बनाया था। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति के उद्धार के कार्य में परमेश्वर कितना अधिक इंटरेस्ट रखता है, कितना अधिक इच्छुक रहता है, कितना जिज्ञासा परमेश्वर के अंदर होती है किसी भी एक जन को बचाने के लिए, एक जन को सुसमाचार प्रचार कराने के लिए, एक जन को उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर स्वयं इंटरेस्ट लेता है। एक एक परिस्थिति को, एक एक व्यक्ति को वह स्वयं तैयार करता है। स्वर्गदूत को संदेशवाहक बनाया, पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा किस प्रकार से बात कर रहा है, और भी बहुत सारी बातें हम देखते हैं। याद रखिए, विश्वास सुनने से होता है। जब तक कोई बोलेगा नहीं तो सुनेंगे कैसे? इसके लिए प्रचार किया जाना बहुत जरूरी है। आवश्यक है कि कोई प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोले और उसके बारे में प्रचार करे। उद्धार का जो कार्य है, उस कार्य में परमेश्वर का सार्वभौमिक कार्य शामिल है। परमेश्वर ही संप्रभुता के साथ उस कार्य को संपूर्ण करता है। ना केवल उद्धार का कार्य परमेश्वर का कार्य, एक और बात को हम पाते हैं जो यहां पर सीखने को मिलता है। इसके लिए एक सेवक का समर्पित इच्छा का होना भी अनिवार्य है। एक सेवक का जब समर्पित इच्छा, ना अपने आप को सौंप देने वाली इच्छा में रह करके जब वो जीवन को व्यतीत करता है एक सेवक, तब वहां पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर अपने कार्य को उसके द्वारा पूर्ण करता है। जब तक किसी से प्रचार ना कराया जाए, तब तक लोग कैसे सुनेंगे? तब तक लोग नहीं सुनेंगे जब तक कि कोई कहीं भेजा जाए। पतरस ने जब प्रचार किया, लगातार प्रचार हो रहा था। पतरस ने जब दूसरे अध्याय में प्रचार किया, 3000 लोगों ने विश्वास किया, उद्धार को प्राप्त किया। चौथे अध्याय में जब हम फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से प्रचार किया गया और 5000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसके बाद स्तिफनुस ने प्रचार किया। इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं लोग प्रचार करते हुए पाए गए। फिलिपुस भी प्रचार किया सामरिया में, और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। पवित्र आत्मा को उस व्यक्ति के साथ जुड़ने की इच्छा होती है, उस व्यक्ति के साथ मिल जाने की इच्छा होती है जो सेवक अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने की इच्छा में हो करके जीवन को जीते हैं। सुसमाचार प्रचार में, उद्धार के कार्य में किसी न किसी को औजार बनने की आवश्यकता होती है, और यहां पर फिलिपुस वो औजार बनता है।
वो समर्पित इच्छा रखने वाला सेवक बनता है। और इसीलिए आगे चल करके हम देखते हैं पौलुस भी तिमुथियुस से एक बात कहता है, दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। औजार, पात्र बनना, टूल्स बनना आवश्यक है। एक शुद्ध व्यक्ति, एक समर्पित इच्छा को बनाए रखने वाला व्यक्ति, जिससे कि परमेश्वर उपयोग में ले आए। यहां पर परमेश्वर ने फिलिपुस को चुना और कहा जाओ। 27 पद में हम देखते हैं वह उठा और गया। उसने कोई तर्क नहीं दिया, उसने कोई तर्क नहीं किया। आखिर क्यों वो निर्जन प्रदेश की ओर? उसने कुछ और जानना नहीं चाहा, बस आज्ञा का पालन कर लिया। यदि आप जानना चाहते हैं कि फिलिपुस उस काम को करने के प्रति कितना जिज्ञासु था, कितना इंटरेस्टेड था, कितना लगन था, कितना जोश था, जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए चुन लिया था और उसको भेजना चाहा और कहा कि उठ और जा, तो आप देखिए 29 और 30 पद, आपको पता चलेगा। 29 और 30 पद में लिखा है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा जा, तू इस रथ के साथ चला जा। 30 पद गौर कीजिए। जब फिलिपुस दौड़कर वहां पहुंचा, कैसे गया? उसकी जिज्ञासा को हम यहां पा सकते हैं। वह दौड़कर वहां पहुंचा। इसका मतलब है उसके मन में कोई संदेह नहीं था, कोई संकोच नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई दुविधा नहीं था कि मुझे क्या करना है। वो आगे बढ़ गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ना केवल इतना, उसके दौड़ जाने की वाली बात से, इस दौड़ जाने वाली जो स्थिति है, उससे एक बात स्पष्ट पता चलता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा हियाव था, बड़ा साहस था। मेरे प्रियो, प्रारंभ की कलीसिया में बार बार हम पाते हैं केवल हियाव के कारण, साहस के कारण ही हम लोगों को देखते हैं कि बड़े अद्भुत कार्य हो रहे थे और लोग बचाए जा रहे थे। यदि हमारे पास हियाव है, यदि हम हियाव के साथ खड़े होते हैं, यदि हम हियाव के साथ प्रभु के लिए समर्पित रहते हैं, हमारा जीवन अद्भुत कार्यों को प्रभु के लिए प्रदर्शित कर सकता है। हमारा जीवन उपयोग में लाया जा सकता है। और जरूरी है कि हम प्रभु के कार्य को कर रहे हैं, हमारे पास हियाव के साथ ये होना जरूरी है। प्राचीन कलीसिया में सब जितने भी लोगों ने प्रचार किया, सब बड़े हियाव के साथ सुसमाचार का प्रचार करते थे। तो उद्धार के काम में पहली बात हमने देखा, यह परमेश्वर का सार्वभौमिक कार्य है। यह उद्धार का कार्य जो है परमेश्वर का कार्य है। दूसरी बात, इसमें सेवक का समर्पित इच्छा का होना भी अनिवार्य है। ये दोनों जब मिलते हैं तभी हम देखते हैं कि एक अद्भुत कार्य, किसी के जीवन में उद्धार का कार्य संपन्न होता है। तीसरी बात जो हम यहां पर और एक बात को देखते हैं जो तैयारी में आता है, और वो है पापी को खोजना। याद रखिए, उद्धार का कार्य तभी हो सकता है जब कोई उद्धार पाने की इच्छा को रखते हैं। उद्धार का कार्य तभी संभव है जब तक कि एक पापी इसकी खोज न करता हो। आप उन लोगों को सुसमाचार नहीं दे सकते हैं जो उद्धार के प्रति रुचि नहीं रखते हैं। यहां पर देखिए, ये इथियोपिया का खोजा क्या कर रहा है। 27 और 28 पद में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये खोजा क्या कर रहा था। 27 पद में लिखता है, वह आराधना करने यरूशलेम आया था। क्या करने? आराधना करने यरूशलेम आया था। और आगे लिखता है, जो हम लोग 28 पद में पढ़ते हैं, वो यशाया नबी की पुस्तक पढ़ रहा था। आराधना करने गया है और यशाया नबी की पुस्तक को वो पढ़ रहा है। हमें नहीं मालूम कैसे वो प्रभावित हुआ। बताया जाता है कि ये काफी दूर से, लगभग 1500 किलोमीटर दूर से यरूशलेम में आराधना करने आया था।
समय इतना नहीं है कि उन सारे डिटेल में हम जाएं, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं हम पाते हैं बहुत सारे जो धर्म विज्ञान के लोग हैं, जो थियोलॉजियंस हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं कि जरूर हो सकता है इसने कुछ यहूदियों के द्वारा इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुना होगा, या फिर उनके ऑफिसर्स में कोई ऐसे होंगे जिन्होंने उस इस्राएल के परमेश्वर के बारे में चर्चा की होगी। हो सकता है, नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हो, इसके मन में इच्छा थी। संभवतः ये किसी यहूदी से प्रभावित हुआ था और कई चीजें इसके जीवन में हुई होंगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन इसको जिस तरह से देखा जा रहा है पता चलता है कि एक बात इसके जीवन के लिए बहुत स्पष्ट हमें पता चलता है, वो इस्राएल के परमेश्वर के प्रति वफादार बनना चाहता है, उस परमेश्वर के निकट आना चाहता है जो इस्राएल का परमेश्वर है, उसे जानना चाहता है। इस्राएल के सच्चे परमेश्वर को यह जानना चाहता है। याद रखिए, ये एक बहुत बड़ी और वास्तविक सच्चाई है उद्धार के संबंध में। अगर किसी व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है तो उसके अंदर सच को जानने का, सच्चे परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास होनी चाहिए। यह बहुत बड़ी मांग है किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको उद्धार पाना है, जिसको उद्धार प्राप्त करना है। उसके लिए जरूरी है कि वो सच को, परमेश्वर को जानने की भूख में पाया जाए। एक सच्चे उद्धार की यही मांग होती है, सच्चाई के लिए भूखा होना। एक वास्तविक उद्धार को पाने का वास्तविक चिन्ह है कि आप सच्चाई के लिए भूखे हैं। आज हमारे बीच में, हमारे चारों ओर, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सच्चाई को एक भूख की तरह नहीं ढूंढा। परमेश्वर को जानने की जो लालसा है, जो भूखा है ना, वो हमारे अंदर में अनुभव नहीं हुआ। हम शायद अपने माँ बाप के कारण, शायद मिशन कंपाउंड में रहने के कारण, या तो फिर अन्य लोगों को देखने के कारण, शायद हो सकता है हम सोचते हैं कि हम तो मसीह बन गए हैं, हम तो प्रभु को जान गए। खुद की भूख, खुद को ये इस स्थिति में लाने के लिए कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का उद्धार सच्चा है। आखिर कैसा परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, क्या ये भूख है? वचन हमें बहुत स्पष्ट से बतलाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 2 पद, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। संपूर्ण हृदय से खोजते हैं, उसकी चेतावनियों को, उसकी व्यवस्था को, उसके वचन को खोजते हैं। होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन, आओ ज्ञान की खोज करें, वरन यहोवा के ज्ञान को यत्न से ढूंढें। उसका प्रकट होना भोर के समान निश्चित है, वह वर्षा के समान, हां बसंत की वर्षा के समान जो धरती को सींचती है हम पर आएगा। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। अंत में यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 17 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 17 वचन, यदि कोई मनुष्य उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार है तो वह इस शिक्षा के विषय जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। गौर कीजिए बात को, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई मनुष्य उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार है तो वो जान जाएगा कि सच क्या है। उद्धार वो प्राप्त कर ही लेगा, परमेश्वर के द्वारा वो बचा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, एक पापी को खोजने की आवश्यकता है, एक पापी को खुद ढूंढने की आवश्यकता है कि कैसे मैं अपने पापों से बचाया जाऊं, और ये परिस्थिति हम खोजा के जीवन में पाते हैं। हमने देखा
तैयारी इस प्रकार से होती है। ये तैयारी बहुत अद्भुत है। इस तैयारी को हमें कभी नहीं भूलना है। ये तैयारी स्वयं परमेश्वर करता है। ये तैयारी एक सेवक के लिए भी होती है, जिसके अंदर में एक समर्पित इच्छा का होना आवश्यक है, और साथ ही साथ जिसे उद्धार पाना है उस व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है कि वो पापी है, और परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है, खोजना बहुत जरूरी है। अगर उसकी इच्छा को जानने की इच्छा रखेंगे, उसकी इच्छा को समझने की इच्छा रखेंगे, हम निश्चित रूप से बचाए जाएंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, इस वचन के लिए धन्यवाद दें, और यदि प्रभु आपसे बात किया है, आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। याद रखिए, हमारे पास जो जीवन है, इस पृथ्वी पर का जीवन थोड़े समय का है। कितने लोग इस महामारी के कारण इस दुनिया से चल बसे। आज हम लोग शायद स्वस्थ हैं, जीवित हैं, लेकिन प्रभु आज आपसे, हम सबसे, यहाँ जितने सुन रहे हैं, हर एक से प्रभु ने बात किया है। यदि आपसे प्रभु ने बात किया है, आइए, यदि आपने अब तक एक पापी मनुष्य बनकर प्रभु को खोजना, सच्चाई को जानना, उसको ढूंढने की अभिलाषा अभी तक आप में नहीं जागृत हुई है, आइए उसे ढूंढिए। वचन कहता है, तुम संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे और तुम मुझे पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस सुंदर वचन के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें प्रभु चुन लिया, बुला लिया, इस वचन को सुनने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जितने लोगों ने भी आपके वचन को सुना है, आप जानते हैं प्रभु हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है। प्रभु आप उसे दूर करें, हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। यदि हम में से कोई, सुनने वालों में से कोई, यदि कोई प्रभु अब तक उद्धार को नहीं प्राप्त किए हैं, अब तक प्रभु उस तैयारी को जो आपकी है, उद्धार के उस तैयारी को अगर अनुभव नहीं किए हैं, प्रभु आज ही आप उस तैयारी को अनुभव करने में मदद करें। प्रभु आप ही हमारी अगुवाई करें। यदि हम जो सेवक हैं, हम सेवक को कैसे एक समर्पित इच्छा में होकर के आगे बढ़ना है, प्रभु अगर उसके लिए आपने हमें उत्साहित किया है, आप दया कीजिए ताकि प्रभु आज से हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इसी तरह से उपयोग में लाया जाए। उद्धार का कार्य किसी मनुष्य का नहीं है, हमने सीखा प्रभु, ये कार्य आपका है। आप इस कार्य को जो आपने हम सब में किया है, इसको और अधिक बढ़ाएं। जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं प्राप्त किया है, आप उन्हें बचा लें, क्योंकि ये आपका कार्य है। प्रभु इस वचन के द्वारा जो भी बातें हमने सुनी हैं, इसके द्वारा प्रभु हम सब उद्धार के वास्तविक सच्चाई को प्राप्त कर सकें और आपके लिए जीवन को व्यतीत करने पाएं। आप दया कीजिए। सारी याद और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए अंत में हम लोग एक गीत गाएंगे, और इसी गीत के साथ में जो भेंट हम सब लोग अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं अपने अपने घरों में या यहाँ पर, हम सब लोग उसे अर्पण करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जो गीत हम लोगों ने शुरुआत में गाया था, ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में लोप हो जाए, भूल जाना नहीं, याद रखना ये जीवन थोड़े समय का है। इसके कोरस और अंतिम पद को हम गाएंगे। आइए इसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, और याद रखें हमारा जीवन प्रभु के लिए है, हम उसी जीवन को जी सकें। ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में लोप हो जाए, याद रखना ये जीवन थोड़े समय का है, ये जीवन
तभी बचेगा, ग्रहण तू कर ले तभी बचेगा। ये जीवन थोड़े समय का है, पल भर में डूब जाए, भूल जाना है याद रखना, ये जीवन थोड़े समय का है। सचमुच में ये जीवन जो है हम सबके पास बहुत ही थोड़े समय का है, और इसलिए इस जीवन में हमें उसे पा लेना, अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना और उद्धार के साथ इस दुनिया के अंतिम समयों को व्यतीत कर लेना बड़ा ही सौभाग्य होगा। आइए हम इस भेंट के लिए धन्यवाद देंगे। अंतिम प्रार्थना के साथ हम सब इस सभा को समाप्त करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर आराधना उपासना की सेवा के लिए, आपके जीवित वचन के लिए जिसे आपने आज हम में से प्रत्येक के जीवन में आपने दे दिया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते सप्ताह में आपने जहां कहीं हमारी आपने मदद किए कि हम आपकी गवाही को दे सके, आप पर विश्वास करने के लिए, सुसमाचार को बांटने के लिए, और जो कुछ भी नए कार्यों को हम करना आरंभ कर सके, प्रभु हम उन हरेक कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु उन सारे स्थानों के लिए जहां आपने अपने सुसमाचार प्रचार के कार्य को स्थिर किया है, मजबूत किया है, लोगों को विश्वास में दृढ़ किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमें से जितनों ने प्रभु साहस को पाया है, हियाव को प्राप्त किया है, एक नई समझ को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए हमने प्रयास किया है, प्रभु इसे आप सुरक्षित रखें। इस वचन के बीज को जो आज हमारे हृदय में बोया गया है, इसको अंकुरित करें, इसको कई गुना फल आने दें, और इसके द्वारा प्रभु आपकी राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। भविष्य के लिए प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी दिन का समय आपने हमें दिया है, इस पृथ्वी पर का जीवन आपने दिया है, उसमें हम और भी प्रभावशाली ढंग से आपके लिए जीवन बिता सकें। हमारी मदद करें और होने दे प्रभु कि जो कुछ भी भेंट हम सब ने अर्पण किया है उस पर आपकी बड़ी आशीष हो, और होने दे प्रभु कि इसके द्वारा आपकी राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, लोग सुसमाचार को सुन सकें, उसके लिए यह धन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने पाए। हम सबके खत्ते, हम सबके भंडार आपके स्वर्गीय भंडार से भरपूर किए जाए। प्रभु मंडली में या श्रोतागणों के बीच में अगर कोई जन बीमार है, प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लें। यीशु नासरी के नाम में प्रभु अपनी चंगाई प्रदान करें। होने दे प्रभु कि हम दिन प्रतिदिन आपके प्रेम और पहचान में बढ़ने पाए। आदर, महिमा और प्रशंसा सब कुछ आपको देते हुए बड़ी धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में हम अर्पण करते। दया सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। स्वस्थ रहिए, प्रभु में बने रहिए, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हर एक दिन के, हर एक पल के जीवन को आप व्यतीत कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।